जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे आप सभी लोग। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं ये आशा करता हूं। और भाई कल हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है डिस्काउंट। और जैसे ही मैं डिस्काउंट पढ़ा रहा था, लास्ट में जैसे कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हुआ और कॉन्सेप्ट के बाद जैसे मैं सवालों की ओर आया, तो भाई माइक जो था वो हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुका था। मैंने पूरी वीडियो बनाई भी थी, लेकिन क्या हुआ, उसमें आवाज मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, आपने जिसने मेरी क्लास देखी होगी वो वाली, उसमें लास्ट में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो जिसकी वजह से मैंने क्या करा था, जितना मैंने कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ा दिया था, वो कॉन्सेप्ट तो मैंने उस क्लास में पूरा पढ़ा दिया था, पर हमारे सवाल उस क्लास में नहीं हो पाए थे, है ना। इसलिए वो क्लास भी थोड़ी छोटी रह गई थी। तो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया था। और अगर जिसने वो क्लास नहीं देखी, पहले वो क्लास जाके देखे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ओनली सवाल, केवल सवाल करेंगे हम केवल। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था, मुझे आपको बताना था डिस्काउंट का, डिस्काउंट के बारे में, क्या डिस्काउंट होता है, किस पे डिस्काउंट निकलता है, किसको बेच मान के डिस्काउंट निकालते हैं, है ना। तो ये सारा कल की क्लास में मैंने बताया था, और आज हम करेंगे केवल सवाल। ठीक है, सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो सवालों को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और बता दूं। पहले जहां हमने पिछली क्लास खत्म की थी, वहां से थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है 100 रुपए की, ठीक है। 100 रुपए की कोई वस्तु है, ध्यान से सुनना, 100 रुपए की। और मैं इसको बढ़ा रहा हूं पहले, मैं इसको बढ़ा रहा हूं पहले 20% बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद बढ़ा रहा हूँ 30%। तो बताओ, ये जो 100 रुपए की शर्ट है या कोई भी वस्तु है, ये लास्ट में बढ़कर कितनी हो जाएगी। सुनना ध्यान से, कि अगर मैं पहले बढ़ाया मैंने उसको 20%, फिर मैंने बढ़ाया उसको 30%, तो बाद में ये कैसे, ये कितना हो जाएगी। देखो, एक तो बेसिक तरीका होता है इसका क्या। तो मैंने सौ को कितना बढ़ाया, पहले 20% बढ़ाया। जब मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा, तो भाई 100 का 20% तो 20 ही होता है। 100 का 20% 20 होता है। तो जब मैं इसको 20 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। 120 हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको 30% बढ़ाया। फिर जब मैं इसको 30% बढ़ाऊंगा, तो 120 का 30% कितना होता है बताओ। 120 का 10% होता है 12, और 30% कितना होगा, 36। तो जब मैं 120 में 36 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 156। 156 यानी कि 36 बढ़ाऊंगा ना, 120 का 30% होता है 36। तो कितना हो जाएगा भाई, 156। तो यानी कि वो जो वस्तु थी पहले कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। 20% बढ़ाने के बाद और फिर 30% बढ़ाने के बाद वो वस्तु कितनी की हो गई, 156 की। कितनी की हो गई, 156 की। ये तो होगा बेसिक तरीका। दूसरा तरीका हम इसको कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से रेशो से भी हम इसे कर सकते हैं। देखो, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु 5 रुपए की है और हमने उसे 20% बढ़ाया है, 20% 5 का 20% होता है 1, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 से 6। बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 से 6। तो 5 से कितनी हो गई भाई, 6। ये रेशो से है, 5 से कितनी हो गई, 6। अच्छा, और 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। यहाँ भी हम बढ़ा रहे हैं भाई। तो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी वस्तु, 3 बढ़ जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी, 3। 10 से कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ से बस हम सीधी सीधी इनकी गुना कर देंगे। देखो, 20% बढ़ा है, 20% का मतलब है 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, और अगर 30% बढ़ा है तो 3/10, 10 से कितनी हो जाएगी, 13। अगर बढ़ा रहे हैं, अगर घटाते तो इस वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से माइनस कर दे। तो देखो, सीधी सीधी गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगा, 5 दाम 50 और 36 18। तो अगर वो वस्तु अगर वो वस्तु शुरू में, सॉरी, 10 से 13 हो जाएगी, 13। 10 से 13, है ना, 10 से 13 हो जाएगा ना, 10 बढ़ के 10, 10 में 3 और ऐड कर देंगे तो 10 से कितनी हो जाएगी, 13। तो 10 × 5 = 50 और 13, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78। तो भाई अगर वो वस्तु शुरू में 50 थी, अगर वो वस्तु शुरू में 50 थी, तो भाई 20% और 30% बढ़ाने के बाद वो वस्तु कितनी हो जाएगी, 78। 78 हो जाएगी। अगर 50 थी तो कितनी हो जाएगी, 78। लेकिन 50 कोई है, वस्तु शुरू में कितनी है, 100%। वस्तु कितनी है, 100%। तो 50 की वैल्यू कितनी है, 100। तो कितने गुना, 2 गुना। तो भाई ये वाली वस्तु भी 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना। यानी ये वाला जो डिजिट है ये भी 2 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 78 दूनी 156।
156। देखो 100 की थी, 100 की थी, कितने हो गए 156। 100 की थी ना, कितने हो गए 156। तो कितनी बढ़ गई 56 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 56 बढ़ गई। यहाँ पे भी देखो कितनी बढ़ गई है, ये कितनी बढ़ गई 100 से कितनी हो रही है 156 हो रही है, तो कितनी बढ़ गई भाई ये 56 बढ़ गई। ये 56 रुपए बढ़ गया है ना, 56 यूनिट बढ़ गया। इस तरीके से दूसरा तरीका ये हो गया, पहला तरीका बेसिक से ये हो गया, और ये दूसरा तरीका ये हो गया। इसको ही हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव बोलते हैं। हमने कल जो टॉपिक खत्म किया था सक्सेसिव पे, हमारा माइक खराब हो चुका था, तो सक्सेसिव, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। भाई ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है सवाल को आसान करने के लिए, ठीक है। ये एक मेथड है जो 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 डिस्काउंट में भी यूज होता है, प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है, हर जगह ये जो है यूज होता है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, अगर आप उसको 20% बढ़ाओगे और फिर 30% बढ़ाओगे, वो कितना हो जाएगी 156 हो जाएगी। 100 से 156 हो जाएगी, कितना बढ़ जाएगी 56 बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी हमने रेशो से करा, रेशो से भी इतना आया। एक इसका फॉर्मूला और होता है भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर हम ये डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि कितने कितनी परसेंट वो वस्तु बढ़ गई, कितनी परसेंट वो वस्तु बढ़ जाएगी, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम क्या रख देंगे मान रख देंगे। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम क्या रख देंगे मान। अगर बढ़ रही है वस्तु तो यहाँ पे प्लस का निशान लेंगे, और अगर घट रही है वस्तु तो यहाँ पे माइनस का निशान लेंगे। सुनना है ध्यान से, अगर वस्तु बढ़ रही है तो हम क्या लेंगे, क्या लेंगे प्लस का निशान लेंगे, और अगर वस्तु घट रही है ना, डिक्रीज हो रही है, तो क्या लेंगे हम माइनस का निशान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर बाद में माइनस का आया तो इसका मतलब क्या होगा हानि, हानि होगी। और अगर प्लस का आएगा आंसर तो उसमें क्या होगा लॉस, वो अगर प्लस में आएगा तो उसमें क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस का आएगा तो उसमें क्या होगा हमें लॉस होगा, ठीक है। चाहे आप करके रख के देखिए। भाई पहले कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है, तो एक्स की जगह में 20 रख दो, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, वाई की जगह 30 रखते हैं प्लस 20 गुना 30, 20 गुना 30 बटे 100 इंटू में 100%। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 और 30, यहाँ से कितना हो जाएगा 30 और 20 50 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 600 हो जाएगा, 600, 600 बटे 100, ये हो जाएगा बाहर परसेंट। तो भाई देखो एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 56, 56% बढ़ जाएगी। यानी शुरू में कितनी थी 100% थी, 100 यहाँ पे कितना है 56%। देखो यहाँ से भी 56 बढ़ी, यहाँ से भी 56% बढ़ी, यहाँ से भी 56% बढ़ी रेशो से भी, और फॉर्मूले से भी करे तो यहाँ से भी 56% बढ़ी। तो जो सा भी तरीका आपको अच्छा लगता हो वो सवाल में आप अप्लाई कर लेना। हम इसका यूज कब करते हैं, तब जब डाटा आसान दे हो, जब डाटा आसान दे हो, फ्रैक्शन दी हो 20 30 50 100 200 300, तो तब हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। और अगर फ्रैक्शन दी हो कैलकुलेटिव, जैसे 14.5%, 37%, है ना, 12.5%, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम करते हैं रेशो का यूज। तब किसका यूज करते हैं रेशो का। और भी आसान डाटा दिया हो तब हम करते हैं बेसिक से, बिल्कुल ठीक है। अगर 100 मान के हम आसानी से कर सकते हैं तो 100 मान के करेंगे, और अगर डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव दिया तो हम रेशो से कर सकते हैं, ठीक है। इसको ही बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दीजिए कब लगता है क्यों लगता है। भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगता है अगर हम किसी भी संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। सुनना ध्यान से, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहाँ लगता है, यदि हम किसी संख्या को लगातार किसी परसेंट से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या बढ़ाते 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 हैं या घटाते 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 हैं, ठीक है। सुनना है, तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, इस वाले मेथड का यूज करते हैं, या इन वाले जो मेथड मैंने आपको सिखाया उसके भी बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवालों को हम करते हुए और अच्छे से समझ सकते हैं, और अच्छे से बेहतर हम सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, मैं इसमें भी आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को सेम परसेंट से पहले बढ़ाते हैं, सेम परसेंट से पहले बढ़ाते हैं और फिर सेम परसेंट से हम घटा देते हैं। सुनना है कि अगर हम किसी संख्या को सेम परसेंट से बढ़ा रहे हैं और फिर सेम परसेंट से घटा देते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या x% बढ़ा दी, शुरू में x% बढ़ा दी और बाद में x% घटा दी, तो बताओ उस संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी, उस संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी, ये आपको बताना है। देखो पहले बढ़ा रहे हैं तो भाई इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, पहले बढ़ा रहे हैं तो प्लस, तो x प्लस, देखो पहले बढ़ा रहे हैं तो प्लस का निशान लेंगे x, और ये क्या है फिर घटा रहे हैं x, ये देखो y की जगह क्या है x, दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों संख्या अलग अलग थी, यहाँ पे दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या लेंगे प्लस का निशान लेंगे, x माइनस एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा x गुना माइनस एक्स
अपॉन में 100। ये तो होगा भाई, वाई की जगह माइनस एक्स रख दो बस, और क्या करना है आपको। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा और इनकी गुना हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे लगा था परसेंटेज, ठीक है। तो अगर भाई सुनना है ध्यान से, अगर सेम परसेंट से हम किसी वस्तु को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, सुनना है, अगर हम किसी वस्तु को सेम परसेंट से, यानी 20% पहले बढ़ा दी और 20% फिर बाद में घटा दी, और 20-30% पहले बढ़ा दी फिर 30% की बाद में घटा दी, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस। हमेशा वो जो वस्तु होगी ना, हमेशा वो वस्तु घटेगी। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का निशान आ रहा है ना, ये इस चीज को दर्शाता है कि वस्तु क्या होगी, डिक्रीज होगी, कमी होगी। तो जितना परसेंट हम बढ़ाएंगे, जितना परसेंट हम घटाएंगे, उतने में उसका स्क्वायर कर देगा और सोचते हम क्या करते हैं, डिवाइड, उतने ही वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, लॉस होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम परसेंट से हम किसी वस्तु को बढ़ा रहे हैं और फिर सेम परसेंट से घटा दे रहे हैं, तो हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल से हम ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये कहाँ पे लगेगा, किस तरीके से लगेगा, कैसे लगेगा, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। सवालों की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था कि एमआरपी क्या होता है और सीपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। कल मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। और भाई जरूर से, अगर जिसने वो पहली क्लास नहीं देखी, पहले पहली क्लास देखो, नहीं तो आज तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत में 41% की वृद्धि करता है और फिर मुद्रित मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य पर 41% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। देखो मैं पहले करता हूँ बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। भाई एक आदमी दुकानदार, एक आदमी क्या गया, बाजार गया, बाजार से वहां से क्या लाया, कुछ शर्ट लाया बेचने के लिए, ठीक है। वो शर्ट लेके आ गया, मान लीजिए वो लेके आ गया 100 रुपए की शर्ट, 100 रुपए की वो शर्ट लेके आया, ठीक है। ये क्या है, वस्तु का सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, वो लेके आया, खरीद के आया। उसने क्या किया, इसका इसका जो कीमत है ना, इसकी कीमत 41% बढ़ा दी उसने। इसकी कीमत 41% बढ़ा दी, यानी कि जो टैग लगा दे ना उसने, टैग चिट जो लगा दी, किसी की शर्ट के ऊपर टैग लगा होता है ना, उसको उसको क्या करता है, 41% बढ़ा दिया। 100 से कितनी कर दी, 141, और 141 क्या आ गया भाई, ये आ गया एमआरपी। एमआरपी भाई 100 से कितनी बढ़ा दी उसने, 41% बढ़ा दिया। 100 का 41% 41 होता है, तो कितनी बढ़ जाएगी, 141 हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसे 41% डिस्काउंट पे, जो भी कोई उससे शर्ट लेने आया है, उसने क्या किया, शर्ट कितने की है ये, 141 की। उसने क्या कहा, भाई शर्ट तो थोड़ी महंगी है, कॉस्टली है, क्या कर दो, इसमें डिस्काउंट दे दो। उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, ले भाई 41% का तू ले डिस्काउंट, तू ले डिस्काउंट और शर्ट ले जा। तो जब वो 41% का डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पे। मैंने आपको कल ही बताया था कि डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पे। तो जब एमआरपी 141 है, 141 पे मैं -41% का डिस्काउंट दूंगा, 41% का डिस्काउंट दूंगा, तो ये वस्तु बिकेगी कितने में, भाई मुझे ये बता दो। अगर मैं इस पे 41% का डिस्काउंट दूंगा, तो ये वस्तु बिकेगी कितने में, 41% गुना, ये बिकेगी 59% में। खुद का कितने बिकेगी, 59 में। देखो 41% डिस्काउंट दे दिया, हमेशा 100% होता है, 100% में से 41% डिस्काउंट दे दिया, तो वो बिकेगी एमआरपी के 59% पे। समझ में आ रही है बात भाई। 100 में से अगर मैंने 41% का डिस्काउंट दे दिया, 41% का डिस्काउंट दे दिया, तो जो वस्तु वो बिकेगी, वो एमआरपी के 59% पे बिकेगी, ठीक है। इतनी सी बात है बस। तो अगर 59% पे बिकेगी, ये क्या क्या सीपी, ये क्या क्या भाई हमारा एसपी, कॉस्ट प्राइस, ये आ गया। देखो ये सीपी, ये एमआरपी, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया एसपी। सीपी, एमआरपी, ये हो गया एसपी। तो देखो ये कितने में बिकेगी, 59 हासिल लगे 5, ठीक है। 59 एकम 59, 59 का 9 का हासिल लगे 5, और 59, 59 की गुना करो 4 में। देखो 59 की गुना हम 4 में कैसे करेंगे, 60 की गुना पहले 4 में करो, 60 की गुना 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 240, 240 7 24, 240 आ जाएगा। 240 में से देखो यहाँ पे एक कम है, यानी कि एक कम है तो 4 कम होगा, 240 में से 4 कम करो, कितना आ जाएगा, 236, और प्लस 5, 236 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 241, 241 का एक का हासिल लगे 24, और 59 एकम 59, 59 एकम 59 और 24, 59 एकम 59 और 24 कितना हो जाएगा भाई, 83। मैं जोड़ रहा हूँ, 59 और 24 कितना हो जाएगा, 83, ठीक है। 70 और ये 13, 83 हो गया। तो भाई वो जो सेल होगी ना, ये आ गया हमारे, ये आ गया हमारे सेलिंग प्राइस। वो लेकर आया था तो वस्तु कितने की, वो लेकर आया वस्तु कितने की, 100 रुपए की, और उसने सेल कितने में की है, सेल कितने में की है भाई, उसने सेल की 83
19%, 83.19 रुपए की। सुनना है बात को। अगर 100 रुपए की वो लेकर आए, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा 83.919 पर 19 है, तो भाई उसने डिस्काउंट कितने का दिया? भाई उसने डिस्काउंट दिया, घटा लो, घटा लो, कितने का डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया उसने कितने का? ये होगा भाई 1600, 16.81% का। देख लो, 100 में से 83 जाएंगे, 84 घटाओ पहले। 100 में से 84 घटाओगे तो कितना जाएगा? 16। 100 में से 84 घटा के 16 आएगा, और फिर 0.9 घट, फिर 81% जोड़ दो, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कर दिया था वो। तो कितना जाएगा? इतना। और इतने परसेंट का क्या दिया उसने? इतने रुपए का क्या दिया? डिस्काउंट। और इतने रुपए का डिस्काउंट यानी कि 100 में चेंज दिया है। 100 में जितने भी चेंज होता है वो डायरेक्ट क्या किस में आता है? परसेंट में आता है। ठीक है, यानी कि 16.81% का क्या होगा? क्या होगा? उसको हानि होगी, हानि। क्योंकि देखो हानि हो रही है ना, कम हो रही है वस्तु। 100 से कितने की बिक रही है? 83 की बिक रही है। 100 से कितने की बिक रही है? इतने की। तो हमेशा हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? इससे लॉस होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा भाई बेसिक तरीका, बेसिक से हम ऐसा करते हैं, लेकिन बेसिक में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको, सवाल करते करते आप बूढ़े हो जाओगे, पर सवाल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि सक्सेसिव परसेंटेज का कहां से यूज करते हैं। देखो, 41% पहले बढ़ा दी, 41% बढ़ाई, और 41% ही घटा दी पहले। तो जब सीपी, मान लो सीपी 100% था, सीपी सीपी को पहले कितना बढ़ा दिया? 41% बढ़ा दिया, तो क्या आ गया? एमआरपी। फिर एमआरपी पे 41% छूट दे दी, तो ये क्या आएगा? एसपी। क्योंकि एमआरपी पे छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। एमआरपी पे छूट देने के बाद कॉस्ट प्राइस नहीं आता, एमआरपी पे छूट देने के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। तो देखो यहाँ से पहले 40%, 41% बढ़ा दी, कॉस्ट प्राइस को 41% बढ़ा दिया, फिर एमआरपी को 40% घटा दिया। तो क्या आपको ये सक्सेसिव नहीं लग रहा भाई? आपको ये सक्सेसिव नहीं लग रहा? देखो, हम जब किसी भी संख्या को लगातार परसेंट से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो वहां इसका यूज होता है सक्सेसिव का। तो देखो, और हम एक चीज और देख रहे हैं कि क्या, देखो सेम परसेंट से बढ़ा रहे और घटा रहे हैं, सेम परसेंट से जब हम चीज बढ़ाते हैं ना, घटाते हैं, तो हमेशा क्या होता है? लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। तो कितने का लॉस होगा? -41 का स्क्वायर अपॉन 100, -41 का स्क्वायर अपॉन 100। ये माइनस जो चिन्ह है ना, ये लॉस दिखा रहा है बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब। लॉस 41 का स्क्वायर क्या होता है बता दो? एक सेकंड में बता पाओगे? जिसने मेरी सोर्स देखी होगी यूट्यूब की, जिसमें मैंने आपको बताया है 1 से लेकर 110 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर हम विद इन 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सोर्स जरूर आप जाके देखिए। इसका स्क्वायर होता है 1681। 1681 मैं आपको बता दूं, 40 से 50 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 40 से 50 तक का स्क्वायर निकालते हैं, इसको देखना है कि ये 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है? आप कहोगे 50 से 9 कम है, तो पहले 25 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा? 16, और फिर 9 का स्क्वायर कर दो, 81। ठीक है, तो कितना आएगा? 1681। दो दो नीचे क्या है? 2 जीरो है, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो इतने परसेंट का क्या होगा? इतने परसेंट का क्या होगा? उसे नुकसान होगा, इतने परसेंट का नुकसान होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सेम परसेंट जब हम किस संख्या को बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो हमेशा क्या होता है? लॉस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे इसे रेशो से करते भाई, रेशो से थोड़ा ये टफ हो जाता। 41/100% की फ्रैक्शन होते हैं, 100 से कितना हो जाता है? 41। 100 से कितना हो जाता है? 141, है ना? इस तरीके से करते हैं, थोड़ा कैलकुलेट हो जाता। तो मैंने आपको तीनों मेथड इसलिए बताए थे कि जहां भी जो सा आपको अच्छा लगे, जहां भी जिससे कैलकुलेशन आसान होती है, वही हम चिपका देंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि करके मूल्यांकित करता है और अंकित पर 46% की छूट देता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? देखो, सेम परसेंट पहले क्रय मूल्य में बढ़ा रहा है 46%, और फिर एमआरपी पे क्या दे रहा है? छूट दे रहा है 46% की। बिल्कुल सेम सवाल है जो मैंने भी कराया है, इसको आप अपना करिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 50% की छूट दी जाती है, तो लाभ और हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक है भाई, इसे कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो एमआरपी का, जो कॉस्ट प्राइस है वो एमआरपी का 75% है। तो मान लो यदि एमआरपी 100% है, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है? मान लेते हैं ना कुछ भी, मान लो, मान लो यार, अगर 100% एमआरपी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? एमआरपी का 75% है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 75। 75% समझ में आ रही है भाई? समझ में आ रही है? या मैं
ऐसे भी मान सकता हूँ इन्हें, परसेंटेज में नहीं, क्योंकि 100 में जितना भी चेंज करता है वो सब परसेंट में आता है। अगर एमआरपी 100 है, एमआरपी 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 है। अगर एमआरपी 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 है। उसने क्या कहा है कि अगर 15% की छूट दी जाती है, छूट किस पे दी जाती है हमेशा, मैंने कल आपको चिल्ला चिल्ला के बताया, छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, ठीक है। तो एमआरपी पे जब मैं 15% की छूट दूंगा तो सेलिंग वो बिकेगी कितने में, सेल कितने में होगी, 85% पे। कितने में होगी, 85 में। तो भाई एमआरपी कितना था, 100 रुपए था, 100 रुपए। उसने क्या कहा कि कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अगर एमआरपी 100% है, 100% है, तो कोस्ट प्राइस कितना, कोस्ट प्राइस कितना होगा, 75। और अगर 15% की छूट दे दी तो वस्तु बिकेगी कितने में, वो बिकेगी 85 में, 85 में। सेल कॉस्ट प्राइस भी आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस भी आ गया। अगर हम 75% की, अगर हम 75 रुपए की कोई वस्तु लेकर आए थे और 85 में हमने बेच दी, तो हमें कितने का लाभ हुआ भाई, यहाँ से दिख रहा है सीधे सीधे 10 का लाभ हुआ। कितने में हुआ, 75 में। इंटू में क्या कर देगा, 100। तो 25 से 75, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा, 40/3, 40/3%। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 3 1 ठीक है, 13 से 1/3%, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, भाई प्रॉफिट हो रहा है ना। देखो 75 के लेकर आए थे, अभी कितने में, 50 में बिक गया, ठीक है। चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी जिसकी मुद्रित कीमत 200 रुपए थी। अगर उसे 30% और 20% की दो क्रमांकित छूट मिलती है तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। देखो भाई, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें डाटा बहुत आसान दिया है। मैं आपको तीनों ही टाइप बता दूं। देखो 200 रुपए के क्या है उसका एमआरपी, 200 रुपए क्या है उसका एमआरपी। एमआरपी पे उन्हें पहले कितने परसेंट की छूट थी, 20% की। जब 20% की छूट दूंगा तो भाई देखो, 20% की छूट देने पहले कितने की दी है, 30% की छूट। कुछ भी ले सकता है, पहले 20% ले लो, 30% ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कितने परसेंट की छूट दी है, 30% की छूट दी है। जब 30% की छूट देगी, देगा, तो कितने देगी वस्तु खुद की, जब 30% की छूट देगा। देखो 200 का 10% होता है 20, और 30% कितना होता है 60, 60। तो भाई मैं 200, 200 का 30% मैंने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 60 रुपए मैंने क्या कर दिए, घटा दिए, तो कितने की बिकेगी वो, 140 रुपए की। फिर मैंने देते 20% का डिस्काउंट। जब मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो मुझे बताओ, 140 का 10% कितना होता है, 14, ठीक है। और 14 और 20% कितना हो जाएगा, 28। तो 140 में से जब मैं 28 का डिस्काउंट और दे दूंगा तो वस्तु कितने में सेल होगी, भाई होगी 112 में। तो यानी कि जो अंतिम मूल्य होगा ना उसका 112 रुपये होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं 100 मान के। दूसरा तरीका क्या है, भाई मान लो वो एमआरपी कितने का है, 200 रुपए का, 200 रुपए एमआरपी है। 30% की पहले छूट दे रहे हैं, 30% की छूट दे रहे, तो 30% की छूट देने के बाद वो वस्तु की कितने में, खुद का 70% में। ये मैंने आपको कल बताया था, खुद का कितने में, 70% में। तो भाई 70% में लिख 70% लिख सकता हूँ मैं, 70/100। फिर 20% की छूट दी है, 20% की छूट का मतलब है 80% में सेल होगी वस्तु। दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट गई, और ये वाली दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। तो यहाँ देखो कितना आ रहा, 8 से 56, 56 से 112, यानी कि वो वस्तु जो सेल होगी वो 112 में होगी। 200 से कितने में होगी, 112 में। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट भी आ गया। तीसरा तरीका क्या है, रेशो से कर सकते हैं। पहले 30% की छूट दी, 30% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन होती है भाई 3/10, 3/10। तो अगर छूट दे रहा है ना, अगर छूट दे रहा है तो 10 से कितने की बिकेगी वो, 10 से कितने बिकेगी, 3 कम 7 में, 10 से कितने की बिकेगी, 7 में। फिर 20% की छूट दे रहा है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1/5। तो 5 की कोई वस्तु है तो 5 का 1 कम में बिकेगी। छूट दे रहा है ना, तो 5 से कितने बिकेगी, 4 में। तो कितना हो जाएगा, 5 5 दाम 50, और कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। तो मुझे बताओ, अगर कोई वस्तु 28 रुपए की है, 20% और 30% छूट देने के बाद वो कितने की बिकेगी, 28 रुपए की बिकेगी। 50 की वस्तु कितने बिकेगी, 28 में। लेकिन वस्तु कितने की है वो, वस्तु का एमआरपी कितना है, 200 रुपए। ये एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशो आता है भाई, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशो आता है। अगर एमआरपी 50 रुपए है तो सेल कितने में होगा, वो 28 में। तो 50 की वैल्यू कितनी है, 200, कितना गुना, 4 गुना, तो 28 भी 4 गुना हो जाएगा। 2800 का 112, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 112, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से भी कितना आ जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों टाइप मैंने आपको बता दिया, जो सा आपको अच्छा लगे, जो सा आप अच्छे से कर सकते हो, जो सा आपको अच्छे से समझ में आया उससे आप करिए। ठीक है, चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेबल मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद
20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। पहले देखो 25% की छूट दी। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/4। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा डायरेक्ट। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। 1/4 को यानी कि छूट दी 4 से कितने कितने बिकेगी? वो 3 में। इस तरीके से करना है आपको एग्जाम में, इस तरीके से करोगे तो ही कुछ हो पाएगा भाई। ठीक है, इससे स्लो नहीं होना, इससे फास्ट ही होना है। 25% की छूट दी, फिर कितने परसेंट की छूट थी? 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 होती है यानी कि 5 से वस्तु कितने बिकेगी? एक कम, 4 में, यानी कि 5 से कितने बिकेगी? 4 में। तो ये क्या एमआरपी तो है, एमआरपी और ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस का रेशो तो आता है भाई। तो 4 से देखो 4 कट जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 5/3। तो अगर एमआरपी शुरू में 5 रुपए था तो बिके कितने में? वो 3 रुपए में। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग बिके कितने में? वो 18,000 में। 18,000 में। तो कितने गुना है? 6,000 गुना है। तो एमआरपी भी 6,000 गुना हो जाएगा भाई, यानी कि 6×5 = 30,000। यानी कि आरंभ में अंकित मूल्य उस लैपटॉप का कितना था? मुद्रित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस कितना था? 30,000 था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवालों को सोल्व करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में इसलिए टाइम लगता है, पर लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, हर चीज को लिखना है, हर स्टेप को लिखना है नहीं, आपको स्टेप को अपने दिमाग में भी करना होता है, नहीं तो आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप सब चीज लिख के देखो। आपको क्या करना है? अपने दिमाग में करना है सवाल। ठीक है, देखो 15% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य का वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात कितना है? देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है कि जब हम एमआरपी पे छूट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, एमआरपी पे जो भी हम छूट देते हैं उसके बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। समझ में आ रहा है भाई? तो मान लो एमआरपी जो है, एमआरपी एमआरपी पे पहले 15% की छूट दी। ठीक है, 15% की छूट दी तो इसका मतलब वो सेल कितने में होगा? 85% में। 85% को मैं लिख सकता हूँ 85/100 इंटू में। फिर 12% की छूट दी। 12% की छूट देने का मतलब क्या है? वो सेल कितने में होगी? 88% में। 88% को लिख सकता हूँ मैं 88/100। ठीक है, और उसको कितने का लाभ हो रहा है? फिर भी इतनी छूट देने के बाद भी उसे कितने का लाभ हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है 12% का। और लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट करता है? सीपी पे। यानी कि अगर 12% का लाभ हो रहा है तो वो सीपी के 112% पे सेल हो जाएगी। ठीक है भाई, सीपी के 112% पे, यानी कि 112 को लिख सकते हो 112/100। तो भाई ये भी तो सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। ये भी तो सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर ना रख दो। मैं आपको कहोगे जी भैया रख दो, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है बराबर रखने से। अच्छा देखो आप 100 से तो ये 100 कट जाएगा भाई पूरा पूरा। और सॉरी भाई सॉरी, ये 110 है, 110, 110। ठीक है, 110। जब भी मैं सेलिंग प्राइस को सेलिंग वो जब भी मैं 10% लाभ पर किसी वस्तु को सेल करूंगा तो सीपी का कितना हो जाएगा? सीपी का कितना हो जाएगा भाई? वो सीपी कितना हो जाएगा? 110%। 110% को लिख सकते हो 110/100। तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 11 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। 11 से कितनी बार जाएगा? क्या? 88। ठीक है और देख लो ये कितना कितने बार जाएगा? 5 से जाएगा 2 बार, और 5 से जाएगा 17 बार। फिर 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, तो 17 17 चौका 68, और 100 इधर चला जाएगा, सीपी नीचे आएगा। तो एमआरपी एमआरपी अपॉन सीपी एमआरपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा? 100 तो इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 68। 17 चौका 68, यहाँ से काट लो। 50 रेशो कितना आ जाएगा? यानी कि एमआरपी कितना है? 50 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 34 है। एमआरपी कितना है? 50 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 34 है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि बताओ अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताना है। तो भाई 50/34, ओ सॉरी एक बार और कट रहा है, 200 और काटो। 25/17, 25/17, ये हमारा क्या होगा? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से करने हैं सवाल आप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि मिग मार्ट से भुगतान करने पर 15% की छूट देते हैं। किसी वस्तु पर 10% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? देखो भाई 5% की छूट दे रहा है एमआरपी पे। एमआरपी पे जब 5% की छूट दोगे तो वो वस्तु कितने बिकेगी? 95% पे, है ना? फिर भी 95% में बिकने के बाद भी उसे लाभ हो रहा है 10% का। 10% का लाभ किसको होता है भाई? लाभ होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे वो वस्तु कितने की सेल होगी? 110% पे, है ना? ठीक है, तो यहाँ से एमआरपी एमआरपी और सीपी का रेशो कितना आ जाएगा भाई? परसेंट से कट जाएगी।
5 से काट लो, 5 से 19 बार जाएगा, 19 पंजे 95, 5 से कितने बार जाएगा, 22 बार, 22 पंजे 110। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशो कितना जाएगा भाई, 22:19, 22:19। यानी कि अगर एमआरपी 22 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 19 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 19 है। और अगर उसे 10% का लाभ कमाना होगा तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर उसको कितना लिखना पड़ेगा, एमआरपी पे 22 लिखना पड़ेगा। तब जाके उसको 10% का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो 19 से कितना बढ़ा रहे हैं भाई, 3 बढ़ा रहे हैं। उसने कहा कितना बढ़ाना, कितना अंकित करना पड़ेगा एमआरपी को, आप कहोगे भाई 3 बढ़ा के लिखना पड़ेगा अगर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो 3 बढ़ा दिया कितने में, 19 में, इंटू में क्या करते हैं 100%। ठीक है, तो 300/19 आ जाएगा, 300%/19। तो 19 कम 19, ये कितना बचा, 11, 110, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, और बचा 15, 15/19। तो भाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सवाल को सोल्व करना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई जिसने, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा, बेसिक नहीं समझा, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कल बेसिक जो मैंने आपको डिस्काउंट का पढ़ाया था वो जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों दोनों 20% है, छूट भी यानी कि एमआरपी पे छूट भी 20% है, तो कितने की सेल होगी, 80% पे, और प्रॉफिट भी 20% है यानी कि 120%। ठीक है, हाँ है ना। यहाँ से एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का जो है रेशो आ जाएगा, एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा, परसेंट से परसेंट पर क्या, 20 चौक 80, 20 का 120, फिर दो, 2 3 4, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, 3:2, 3:2। अगर कॉस्ट प्राइस दो है तो इनने क्या कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, भाई कितना अधिक है, एक अधिक है, क्रय मूल्य से 1/2, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 50%, हाफ है ना, हाफ को क्या लिखता हूँ 50%, यानी कि 50% अधिक अंकित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा भाई सवाल को करने में, पूरा कॉन्सेप्ट की ताकत यही होती है। देखो जैसे आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, आप सवालों में बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रहे, जो भी टाइम लेते हैं हम केवल कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लेते हैं, उसके बाद हम कोई टाइम नहीं लेते, सवालों को उड़ाने में कोई भी टाइम नहीं लेते। ठीक है, एक दुकानदार 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ कमाता है, कॉस्ट प्राइस पे 10% की छूट दी, कॉस्ट प्राइस पे 10% की छूट दी, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, एमआरपी अपॉन सीपी का जो रेशो आ जाएगा डायरेक्ट, एमआरपी अपॉन सीपी का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आएगा, 10% की छूट थी और कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 25 में, 125% हो जाएगा, और 10% की छूट थी कितना हो जाएगा, 90%, 90। तो ऐसे इनका रेशो कितना आ जाएगा भाई, 25 से काट लो, 25, 25, 25 पंजे 125, नहीं 25 नहीं, 5 से काटो, 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 से कितनी बार, 18 बार। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 18 है तो एमआरपी कितना है, 25 है। कॉस्ट प्राइस अगर 18 है तो एमआरपी कितना है, 25 है। उसने क्या कहा है कि 360 के लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 360, 360 रुपए, 360, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 360, 360 यानी कि 18 की वैल्यू 360 है, तो कितने गुना है भाई, 18 दूनी 36, 20 गुना है। तो एमआरपी तो 20 गुना हो जाएगा भाई, एमआरपी तो 20 गुना हो जाएगा, 50 यानी कि 500, एमआरपी कितना हो जाएगा, 500, एमआरपी कितना हो जाएगा, 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को उड़ाना है भाई। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये सवाल हो गए हैं और ये सवाल आप अपना आप करिएगा, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से। एक सवाल अभी मैंने कराया है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। अगर वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो भाई इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मैं समझू कि आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको डिस्काउंट चैप्टर समझ में आया है और आप एग्जाम में डिस्काउंट को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, एक भी क्वेश्चन, तो आज यहीं तक रखते हैं। और भाई एक खास बात यह है कि कि भाई संडे में, ये जो संडे आने वाला है, संडे में मेरी एक इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक ऐसा मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं जो मैथ के हर एक चैप्टर में लगभग लगभग लगता है, और वो क्या करता है, बड़ी बड़ी सवालों को, बड़े बड़ी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, आसान कर देता है। सेकंडों में आप बड़े बड़े सवालों का आंसर बता सकते हो। ठीक है, सच में अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि सेकंडों में आप आंसर बता पाओगे, तो वो क्लास आप जरूर से देखिएगा। और जिनका एसएससी जीडी का जिनका एग्जाम आने वाला है, 2025 का एग्जाम आने वाला है, वो उन क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा बेनिफिट वो क्लास देने वाली है।
और वो क्लास होगी संडे में, ठीक है, क्योंकि संडे में हमारी 6 बजे वाली क्लास नहीं होगी, है ना। तो ये वो क्लास होगी संडे में, संडे का आप वेट करिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, अगर वो आपने कर लिया तो सच में तो आप कहोगे कि भैया आपने क्या बताया, देखिए सवाल को हम आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद।